नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए वेन डायग्राम लेके आया हूं। वेन डायग्राम के लिए थोड़ा बहुत हम लोग वेन डायग्राम समझते हैं, फिर थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो हाई लेवल एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जैसे कैट मैट जैट इनमें आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ऐसे होते बहुत ईजी है तो इसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम 2 मिनट बेसिक देख लें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये वेन डायग्राम है, तो इसमें ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये डी लिख दिया, ये एफ लिख दिया, ये एफ लिख दिया, ये जी लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब आपको बोले कि ये सपोज स्विगी है, ये जोमेटो है, और ये सपोज करो उबेर ईट्स है, कुछ भी मान लेते हैं। अब आपको बोले ओनली जोमेटो, बोले ओनली जोमेटो जैसे ही बोलेगा ना तो आपको सिर्फ सी लेना है। और अगर मैं जोमेटो बोलूंगा ना तो जोमेटो का मतलब हो गया सी प्लस बी प्लस ई प्लस डी, पूरा आएगा। ठीक है, ये पूरा आएगा। ऐसे अगर मैं स्विगी का बोलूं तो ए बी ई एफ सब आएगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और आती है, जैसे स्विगी प्लस जोमेटो बोला, स्विगी और जोमेटो बोला तो आप लोगे बी और ई। लेकिन अगर इसके आगे ओनली लिख दिया, ओनली मतलब सिर्फ, सिर्फ क्या लिख दिया, ओनली जोमेटो स्विगी प्लस जोमेटो, तो हम बी लेंगे। ऐसे ही अगर मैं ओनली स्विगी प्लस उबेर बोलूं तो एफ लेंगे। अगर मैं बोलूं ओनली जोमेटो प्लस उबेर तो हम लेंगे डी। लेकिन अगर इसमें ओनली हट जाता है, सिर्फ हट जाता है, तो मुझे डी ई भी लेना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं उबेर स्विगी तो एफ और ई लेना पड़ेगा। और एक और बात इसके अंदर ये है, अगर मैं बोल दूं स्विगी जोमेटो और उबेर ईट्स तो सारे लेने पड़ेंगे, मतलब ये बीच वाला लेना पड़ेगा, मतलब ई लेना पड़ेगा। ये बेसिक है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो एक आपको क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले कि एक कॉलेज है और कॉलेज में देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेन डायग्राम वाली जो डीआई है, ये वेन डायग्राम वाली जो डीआई होती है, इसको कैसे, मतलब ये पता कैसे चलेगा कि ये वेन डायग्राम वाली डीआई है। तो वेन डायग्राम वाली डीआई को समझने के लिए सबसे अच्छा इलाज ये है कि इसमें देखो कि कहीं ऐसे तो नहीं लिख रहा ओनली सिर्फ, या एक दो से या दो से ज्यादा, या मतलब ऐसा लिख रहा हो कि ओनली लिख दिया कहीं वर्ड्स में, कहीं बोथ लिख दिया, कहीं एंड लिख दिया, मतलब क्रिकेट एंड टेनिस लिख दिया। ऐसे कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको पकड़ना पड़ेगा, ऑल थ्री गेम्स या ऑल थ्री फूड्स, ऐसे कुछ होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक कॉलेज के अंदर 3 टाइप के गेम खेले जाते हैं, क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन। ठीक है, इसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 2000 स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के बारे में इसने बताया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने कौन कौन से लेने हैं, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये आपने ले लिया। अब इसने, आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाओ और आपको समझ में आता जाएगा कि टोटल 2000 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है। ठीक है, अब जैसे ही टोटल 2000 स्टूडेंट बोले तो उसने एक पहली लाइन बोली है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन एंड टेनिस, मतलब वो स्टूडेंट जो बैडमिंटन और टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते, वो 30% है इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो 2000 का 30% कितना हुआ, 600। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन एंड टेनिस बट नॉट क्रिकेट, मतलब इसी की बात कर रहा है, बट नॉट क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द थ्री। मतलब इसका दो, मतलब ये जो चीज थी वो 2 गुना थी। 2 गुना मतलब ये कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देता हूं। देखिए ये हो गया आपका 300। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, इसने क्वेश्चन क्या बोला, मतलब वो, मतलब जो ऑल थ्री गेम्स पसंद करते हैं ना, ये बीच वाले, वो 2 गुना है वो लोग से, जो वो मतलब 2 गुना है ये लोग, सॉरी बैडमिंटन और टेनिस से 2 गुना है। मतलब बैडमिंटन और टेनिस वाले जो है वो 2 गुना है किससे, ऑल थ्री से। यही लाइन लिखी हुई है। तो ऑल थ्री अगर 300 होगा तो इसका 2 गुना, तभी तो ये 600 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आगे वाली लाइन का समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन एंड टेनिस बट नॉट क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द थ्री स्पोर्ट्स। यहां तक हमने कर लिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस एंड क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन, टेनिस और क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, टेनिस और क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन is twice the number of student who like बैडमिंटन एंड क्रिकेट।
जो बैडमिंटन और करते हैं उसका ट्वाइस है, मतलब अगर ये x है तो ये आपका हो जाएगा 2x। मैं रिपीट करता हूं, उसने क्या बोला, जो क्रिकेट बैडमिंटन के जितने भी लोग हैं उसका ट्वाइस है क्रिकेट और टेनिस वाले। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो आप। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस एंड क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसका ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बैडमिंटन एंड क्रिकेट, जो बैडमिंटन और क्रिकेट पसंद करते हैं पर टेनिस पसंद नहीं करते, उनका क्या है, ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, हु लाइक ओनली क्रिकेट, ये वाले मतलब ये वाले सॉरी ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। उसके आगे क्या लिख रहा है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस बैडमिंटन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन। जो टेनिस और बैडमिंटन पसंद करते हैं पर क्रिकेट पसंद नहीं करते, वो बराबर है सिर्फ क्रिकेट के, मतलब ये 600 हो गया। मैं बोल रहा हूं जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं ना, वो है टेनिस और बैडमिंटन पसंद करने वाले, जो क्रिकेट पसंद नहीं करते उनके क्या है, बराबर है, उनके क्या है, बराबर है। अब आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली बैडमिंटन इज, मतलब जो सिर्फ बैडमिंटन पसंद करते हैं, जो सिर्फ बैडमिंटन पसंद करते हैं वो है 100 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस, मतलब टेनिस के जितने भी लोग हैं, सबको टेनिस के टी लोग हैं, तो उससे 100 क्या है, ज्यादा है, कौन, ओनली बैडमिंटन वाले। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब टेनिस के जितने भी लोग हैं उससे 100 ज्यादा है। अब इसने लास्ट में एक लाइन कही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 600, तो जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं वो थ्राइस है, जो क्रिकेट बैडमिंटन पसंद करेंगे टेनिस नहीं करेंगे, जो क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद करेंगे, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, थ्राइस है। तो ये कितना हो गया, 200। तो ये जब 200 हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 200 हो गई। जब इसकी वैल्यू 200 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 400, 400 हो गई। अब आपको ये निकालना है, अब आपको पता है टोटल 2000 लोग हैं, टोटल 2000 लोग हैं, तो 600 ये 600 ये, ठीक है, और 400 400 200 600 ये, तो टोटल 1800 लोग हो गए। तो 1800 लोग, ठीक है, उसमें टी ये और टी प्लस 100 ये, टोटल मिला के कितने होने चाहिए, 2000। 2000 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो अब देखो इसको थोड़ा टोटल करो, ये हो गया 1800 1900, तो देखो 2t इक्वल टू 50 आ गया, 100 आया, तो 100 के साथ टी की वैल्यू 50 आई, 50 आई, तो मतलब ये टेनिस पसंद करने वाले 50 हैं और ये पसंद करने वाले कितने हैं, 150। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये आ गया, उसके बाद आपसे जो दो क्वेश्चन बोले मैंने वो लिख दिए, वो समझ लो। जो सिर्फ टेनिस और सिर्फ क्रिकेट पसंद करने वाले रेशो, तो सिर्फ टेनिस सिर्फ क्रिकेट वाले, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 50 और 600, मतलब 1:12 आ गया। दूसरे का क्या क्वेश्चन बोला आपसे, दूसरा ये बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट टेनिस बट नॉट बैडमिंटन, जो क्रिकेट टेनिस पसंद करते हैं बट बैडमिंटन नहीं करते, तो कितने हो, 400। ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कैसलेट देखेंगे, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी आज का जो पूरा सेशन है वो थोड़ा मैं आपको कैसलेट्स के बारे में अच्छे से समझा दूं, जिससे और हम आगे कर सकेंगे। देखते हैं, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखिए एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करें जब तक मैं आपको बताता हूं। लेकिन दिखने में बड़े छोटे से लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, अब देखो ये बिल्कुल बेसिक वाला लिया है मैंने, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस है, आप थोड़ा समझोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि करना क्या है। इसने बोला एक गांव के अंदर 2000 फैमिलीज हैं, कुछ के पास काउ है, कुछ के पास डॉग्स हैं, ठीक है, और कुछ के पास दोनों एनिमल भी है, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी भी जिनके पास कोई भी एनिमल नहीं है। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे कुछ के पास डॉग हैं, कुत्ते हैं, और कुछ के पास क्या है, मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं, टोटल 2000 फैमिलीज हैं। कितनी फैमिलीज हैं, 2000 फैमिलीज हैं, जिसमें किसी के पास काऊ है, किसी के पास डॉग है, मतलब किसी के पास कुत्ते हैं, किसी के पास क्या है, डॉग्स है। अब मेरी बात को समझना, देखिए ये बिल्कुल छोटी सी डीआईएल, आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन, बेटा इसमें थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, तो देखना। अब इसकी जो लाइन है वो समझना है। देखिए हिंदी में मैं बोल रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 500 काउ ऐसी है, 500 हैव अ काउ, आउट ऑफ दोज हु हैव 60% हैव डॉग टू, मतलब 500 काउ, 500 गाय हैं, 500 गाय हैं जिसके अंदर से 60% डॉग भी है, मतलब
क्या बोला मैंने, उसने क्या बोला सुनना ध्यान से। 500 डॉग में मतलब 500 काउ भी है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसके पास क्या है, 500 काउज हैं, ऐसे समझो इसको। 500 काउ में से 60% डॉग हैं, डॉग टू मतलब 50, देखो 500 का 60% मतलब 300 ये हुआ, और 200 क्या हुआ, ये हुआ, नहीं सॉरी, देखिए 200 ये हुआ और 300 ये हुआ। क्यों? क्योंकि टोटल 500 है। 500 गाय में से 60% वो फैमिली है जिनके पास काउ और डॉग दोनों है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो देखो 60% मतलब 500 का 60% हुआ 300, तो बची 200 वो क्या होंगी, वो फैमिलीज होंगी जिनके अंदर जिनके पास क्या होगी, सिर्फ काउ होगी। मैं रिपीट करता हूं, उस ध्यान को ध्यान से समझना। इट इज नोन दैट 500 हैव अ काउ, आउट ऑफ दोस हु हैव 60% हैव डॉग टू। मतलब 500 मतलब 500 में से 60% जिनके पास डॉग भी है और गाय भी है वो दोनों है। तो 500 का 60% हुआ 300 और ये हुआ 200। ये लैंग्वेज का थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लैंग्वेज टफ है इसका। अब इसने एक बात और बोली, इट इज इफ इट इज नोन दैट 80% ऑफ द फैमिलीज हैव एटलीस्ट वन एनिमल। मतलब ये बोल दिया गया 80% वो फैमिलीज हैं जिनके पास कम से कम एक कुत्ता एनिमल मतलब कोई एनिमल है। मतलब 80% फैमिलीज वो हैं जिनके पास कम से कम एक एनिमल है। मतलब ज्यादा से ज्यादा दो होंगे क्योंकि दो ही एनिमल की बात हो रही है। तो अगर 80% फैमिलीज वो हैं जिनके पास कम से कम एक एनिमल है, तो 20% एनिमल्स मतलब 20% फैमिलीज वो होंगी जिनके पास कोई एनिमल ही नहीं है। सही बात है या नहीं? 80% तो उसने बोल दिया कि एटलीस्ट वन वाले हैं, तो एटलीस्ट वन और टू दोनों आ गए। लेकिन 20% फैमिलीज वो होंगी जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कोई एनिमल ही नहीं है। तो 100,000 है टोटल, 1000 फैमिली, सॉरी 2000 फैमिली है। 2000 फैमिलीज में से 20% फैमिलीज वो है जिनके पास दोनों एनिमल नहीं है। मतलब ये कितना हो गया, 400। हाँ या ना, ये 400 हो गया, ये वाला 300 हुआ, ये 200 हुआ। तो अब डॉग निकालना है, तो टोटल 2000 फैमिलीज है। तो टोटल टू जिनके पास सिर्फ डॉग है वो वाली फैमिलीज कितनी है, तो टोटल करो 700 और 200, 900। 900 लोग वो हैं जिनके पास या तो गाय है या गाय और डॉग दोनों हैं, या जिनके पास कुछ नहीं है। तो बच्चे कितने, 1100 के पास डॉग्स। 1100 के पास क्या है, सिर्फ डॉग्स है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव एट मोस्ट वन एनिमल। मतलब ज्यादा से ज्यादा उन फैमिलीज का बताओ जिनके पास ज्यादा से ज्यादा एक एनिमल है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एनिमल का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही एनिमल की बात करेंगे। देखो वो एनिमल भी आएंगे, जीरो एनिमल और वन एनिमल दोनों केस आएंगे इसके अंदर, कि वो फैमिली जिनके पास कोई भी एनिमल नहीं है और वो फैमिली जिनके पास एक एनिमल। तो जिनके पास कोई भी एनिमल नहीं है वो कितने लोग हैं, 400। और जिनके पास एक एनिमल हो वो कौन से हैं, 1100 और 200। तो 1100 और 200, तो देखो 1300, 1300 और 400 कितना हो गया, 1700। ठीक है, एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं। देखो मेरी बात को समझना कि ये 1700 समझ में आ गया कि एटमोस्ट वन एनिमल, ये निकाल सकते हैं। एक और तरीका है कि टोटल फैमिलीज में से जिनके पास दो एनिमल्स हैं, जिनके पास दो एनिमल्स हैं वो हटा दो। तो जिनके पास दो एनिमल्स है वो कौन है, 300। तो कितना आ गया, 1700। भाई एटमोस्ट वन का मतलब क्या है, या तो किसी के पास है ही नहीं या है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब या तो है या नहीं है। तो नहीं है, तो मैं कह रहा हूं जिसके पास दो है, पूरी फैमिलीज में से 2000 फैमिलीज में से जिसके पास दो एनिमल वो हटा दो, तो बचे कौन कौन से, जिसके पास है या एक है। समझ में आ गया, ये था, ये थी हमारी नॉर्मल बेसिक कैसलेट जो हमें समझना था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, नेक्स्ट वाली डीआई देता हूं और उस नेक्स्ट वाली डीआई को आप समझना। तो देखिए नेक्स्ट वाली के सामने आपकी डीआई आ गई। अब थोड़ा सा लेवल और अच्छा कर दिया है, इनको करते हैं। देखिए अब ये जो डीआईज है इसको समझना। 200 स्टूडेंट है जो एडमिशन लेने जाते हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, और वो एसएससी, बैंक और रेलवे के अंदर एडमिशन लेते हैं। देखिए मैं इसका और एक्सट्रीम लेवल लाने वाला हूं नेक्स्ट वाली आने वाली डीआई के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ऐसे 200 स्टूडेंट्स वो हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों में एडमिशन लेते हैं कोचिंग सेंटर्स में। मतलब 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 200 स्टूडेंट है कोचिंग के अंदर जो एसएससी, बैंक और रेलवे में एडमिशन लेता है। ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट है ना तीनों में एडमिशन नहीं लेता, इसको समझना। तीनों में एडमिशन नहीं लेता मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। अब तीनों में तो कोई एडमिशन लेता नहीं है। इसमें ये मान लो एसएससी, अच्छा दिख नहीं रहा, तो ये मान लो आपका एसएससी। ठीक है, ये मान लो आपका बैंक,
और ये मान लो आपका रेलवे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एसएससी में एडमिशन ले रहे होंगे, कुछ होंगे जो दो सब्जेक्ट, दो वाली फील्ड में एडमिशन लिया, तो एसएससी बैंक या बैंक एसएससी, और कुछ ऐसे होंगे जो रेलवेज में ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। टोटल 200 स्टूडेंट्स के बारे में बात करी है। अब उसने क्या बोला है, देयर आर 84 स्टूडेंट हु कुड नॉट टेक एडमिशन इन एसएससी, मतलब 84 स्टूडेंट वो हैं जो एसएससी में तो एडमिशन लेते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब आप बोलोगे यहाँ पे एडमिशन, अब फिर आगे बढ़ो तो 130 स्टूडेंट जो बैंक में एडमिशन नहीं लेते और 58 स्टूडेंट वो हैं जो रेलवेज में एडमिशन नहीं लेते। अब आपसे पूछा है दो फील्ड में कौन कौन एडमिशन लेते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि कितने लोग हैं वो। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम अच्छे लेवल से समझते हैं। इसने बोला 84 स्टूडेंट है जो एसएससी में एडमिशन नहीं लेते, मतलब बचे कितने, 200 स्टूडेंट है टोटल, 200 में से 84 हटाओ, कितने रह गए, 200 में से 84 हटाया तो देखो 116 स्टूडेंट रह गए। 116 स्टूडेंट वो हैं जो एसएससी में एडमिशन लेंगे, बोलो हाँ या ना। तो 116 स्टूडेंट वो हो गए जो एसएससी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, हाँ या ना। 116 स्टूडेंट वो हो गए ना जो एडमिशन लेंगे किसमें, एसएससी में एडमिशन लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 116 तो वो हो गए, अब इसने बोला कि 130 स्टूडेंट है जो बैंक में एडमिशन नहीं लेंगे, तो 200 में से 130 नहीं है तो बचे कितने, 70। 70 स्टूडेंट वो होंगे जो बैंक में एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब बैंक में एडमिशन लेने के बाद सुनना आगे, अब उसने एक और बात बोली, 58 स्टूडेंट वो है जो रेलवेज में एडमिशन नहीं लेते, तो जो 58 स्टूडेंट है जो रेलवे में एडमिशन नहीं लेते हैं तो बचे कितने, जो रेलवे में एडमिशन लेते हैं वो है 142, वो है 142। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो हमारा आया इससे क्या आया, मतलब 116 क्या आया, 116 लोग वो हैं जो एसएससी में एडमिशन लेते हैं, 70 लोग वो हैं जो बैंक में एडमिशन लेते हैं, और 142 वो लोग हैं जो रेलवेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये वैल्यूज ही नहीं है। अब सुनो, देखो अगर मैं सपोज टोटल कितने स्टूडेंट है, 200 है, 200 है, इसमें से अगर मैं रेलवे का ध्यान से देखूं तो रेलवे के कितने हैं, 142। अब रेलवे हो गया, बचा क्या क्या, ये बचा और ये बचा, ये और कर देंगे तो तीनों का टोटल वो हो जाएंगे, तीनों का टोटल, और ये तो जीरो है ही, तो तीनों का टोटल मिला के टोटल 200 होना चाहिए। तो देखो, तो अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इस वाले की, एसएससी वाले की बात करूं, तो एसएससी वाला में क्या क्या आएगा, मतलब अगर ये डेटा निकालना हो तो ये डेटा कैसे निकलेगा। ठीक है, एक ये लेना है तो मैं इसको बी ले लेता हूं, तो ये तो बी हो गया। ठीक है, अब मुझे ये वाली चीज लेनी है, तो ये वाली चीज कैसे आएगी, देखो एक 116 में से अगर मैं बी और ए माइनस कर दूं तो, ठीक है, और अब क्या रह गया ये वाला, तो देखो 70 में से मैं क्या माइनस कर दूं, बी और सी। यहां तक क्लियर है, अरे हाँ या ना। तो देखो एक बी से एक बी कैंसिल, तो अब आप इसको थोड़ा टोटल करो, 200 ये हो गया, 142, 116 और 70, ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, और ये हो गया 70, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी आ गया। अरे हाँ या ना, यहां तक आ गया। मैं इसको यहां लिख रहा हूं थोड़ा जिससे आपको दिक्कत हो, देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये अलग ले लो, क्योंकि हमें निकालना क्या एक्चुअली, जो दो फील्ड में एडमिशन लेते हैं, दो फील्ड वाले कौन कौन से, एक तो ये वाला है, एक बी है और एक सी है, मतलब ये तीनों का टोटल ही हमारा आंसर है। अरे हाँ या ना, हो गया ना सिंपल तरीके से। तो देखो इसका टोटल करो, देखो कैसे टोटल करेंगे, 100 200 300 हो गया, देखो 100 और 100 200, 200 में 70 जोड़ो 270, 270 में 16 जोड़ो 284, और 284 में 42 जोड़ लो, तो जैसे 42 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 326 आ गया। कितना आ गया, 326। तो देखो 326 में से 200 हटाया तो कितना आ गया, 126 आपका आंसर आ गया। अरे हाँ या ना, मैंने रिपीट करता हूं, मैंने इन दोनों को टोटल किया, 100 और 100 200, 200 में 70 जोड़ा 270, 270 में ये 270 में 16 जोड़ा 284, 284 में 42 जोड़ लिया, तो ये मेरा 326 हो गया। फिर ये इधर आएगा तो उसको सॉल्व करने के बाद वो दो दो फील्ड में एडमिशन लेने वाले कितने हैं, 126। तो ये आपके सामने जो मेरी वेन डायग्राम वाली थी, अभी मैंने क्लर्क मेंस लेवल तक कराई है, फिर मैं पीओ मेंस और इन सारे लेवल्स की मैं आपको कराऊंगा। होप सो ये आपको वेन डायग्राम समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं आपको ये डीआई अच्छी लगी, थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो आप प्लीज करें, और अच्छे अच्छे लेवल की मैं आपके सामने डीआई कैसलेट्स लेके आऊंगा। थैंक यू।